जेम्स चैप्टर 5 वर्स 14 to 16 में लिखा है, तेल की विशेषता क्या क्या करता है। जेम्स याकूब 5 अध्याय 14 से 16 पद में, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बीमार व्यक्ति बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। सो ऑयल इंपॉर्टेंट है, वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति का चिन्ह है, वो पवित्र आत्मा का कार्य है। मगर विश्वास का जीवन, विश्वास की प्रार्थना, धार्मिकता का जीवन इंपॉर्टेंट है। जिन प्राचीनों ने धार्मिकता में स्थिर रहकर, फेथ में स्थिर रहकर ऑयल लगा के प्रार्थना की हैं, तो रोगी के पाप भी क्षमा हुए। देखो, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उतरने का अर्थ यही है, हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं, तभी तो हमारे अंदर रह रहा है। हमारी गलती करने से, मिस्टेक्स होने पे प्रभु का आत्मा हमारे अंदर से कभी नहीं जाता। अगर प्रभु का आत्मा चला जाएगा तो उसके बाद आपको कन्विक्ट कौन करेगा? तो जब आपसे गलतियां होती, मिस्टेक्स होती हैं, तो कौन आपको अंदर से बताता तुम गलत हो, तुमने सही नहीं किया? ये वही पवित्र आत्मा जो आपको खुदा के साथ उसका रिश्ते में रिस्टोर कर देता है वापस। So we do mistakes and God understand this, पर ये प्री प्लान नहीं होना चाहिए। यह अज्ञानता और कमजोरी में हो रही है तो God will forgive, मगर जानबूझकर प्री प्लान करके अगर आप प्राप्त करेंगे, बाइबल कहती कोई माफी नहीं। पवित्र आत्मा, जब प्रभु के लोग तेल लगा के प्रार्थना करते तो वो कुल मिलाकर क्या कह रहे होते? देखो, हम तो तेल लगाते हैं, पर एक्चुअल में हम क्या कह रहे होते हैं? प्रभु, हमने तेल लगाया, यानी कि पवित्र आत्मा को हमने इनके अंदर बुलाया है, हमने चाहा है कि प्रभु का आत्मा इनके अंदर आए। तो अगर काम हो रहा है तो इट मीन्स वो व्यक्ति भी पछता रहा है, प्रभु भी, यानी प्रभु उस तेल लगाने पर अगर वो व्यक्ति शुरू कर देता है, हाँ प्रभु मैं गलत हूं, वो रोने लगता है, तो पवित्र आत्मा का असर ही जा रहा है उसके अंदर, कन्फेशन हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है, फिर हीलिंग्स भी हो जाएंगी। कौन सी हीलिंग्स? अगर दुष्टात्मा के द्वारा वो बीमारी आई है, विच क्राफ्ट की, जैसे मैं बीमार था, अगर विच क्राफ्ट के द्वारा बीमारी आ रही है तो वो तुरंत जाएगी। हाँ, नेचुरल तरीके से बहुत ज्यादा काम कर लिया तो बीमार हो गए, वो चलता है। मैं कहीं आवर्स खड़ा होता तो टांगों में दर्द होना ही होना है। क्षमता से अधिक काम करने से ज्यादा भी हम बीमार हो जाते हैं। तो बीमारियां नेचुरल तरीके से भी होती हैं, बीमारियां दुष्ट आत्मा की ओर से भी आती हैं। ये हमें अभिषेक में रहकर पता लगता है कि ये बीमारी कहां से रही है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं आज के मैसेज को? हमें एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लेना, इट मीन्स हमारा छुटकारे का दरवाजा खुल जाता है। समर्पण से बचाव आता है, धार्मिकता से सुरक्षा आती है, और विश्वास के द्वारा प्रभु का तेल, पवित्र आत्मा काम करने लगता है। जब वो तेल हमारे जीवन पर होता है तो प्रेरितों के काम 1 अध्याय 9 पद में लिखा है कि जब वो तेल हमारे जीवन पर होता है, आत्मा हमारे जीवन पर होता है, तो क्या होता है? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। क्या पाओगे? और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होते हो। देखो, पवित्र आत्मा का सामर्थ आया तो आज मैंने गवाही दी, सामर्थ। प्रेज द लॉर्ड। तो जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन पर आता है तो सामर्थ पाते हैं। सामर्थ फॉर व्हाट? द पावर टू लिव फॉर जीसस। जब पवित्र आत्मा का तेल, अभिषेक किसी के जीवन में आता है तो उसके जीवन में सबसे पहले घटना क्या घटती है? द पावर ऑफ टू लिव फॉर जीसस। वो यीशु मसीह के लिए जीने की शक्ति। ओनली लिव फॉर जीसस। द पावर टू सेपरेट द वर्ल्ड फ्रॉम योर लाइफ। संसार को अपने जीवन से अलग करने की शक्ति मिलती है जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आता है। द पावर टू रेसिस्ट सैटन। शैतान का विरोध करने की शक्ति आती है जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन पर होता है। द पावर टू प्रे। प्रार्थना करने की शक्ति राज्य करने लगती है। द पावर टू कंप्लीट द वर्क ऑफ फेथ। विश्वास के कार्य को पूरा करने की शक्ति मिलने लगती है जब पवित्र आत्मा का तेल हमारे जीवन पर होता है। हेलो,
जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारे जीवन में आती है तो यीशु मसीह के लिए जीने की शक्ति मिलती है। हम सिर्फ यीशु के लिए जीने लगते हैं। सेकेंडली, हम अपने आप को संसार से अलग करने की ताकत पाते हैं, संसार को एकदम निकाल के बाहर फेंक देते हैं। तीसरी बात, हम शैतान का खुलकर विरोध करने लगते हैं जब पवित्र आत्मा की शक्ति आती है। हम प्रार्थना करने की शक्ति को प्राप्त करने लगते हैं। हम बिना प्रार्थना के नहीं जी पाते। विश्वास के कार्य जो हमें सौंपे गए उन्हें पूरा करने की भी ताकत मिलती है और हम प्रभु के राज्य में प्रवेश करते हैं। जितना आप प्रभु के अभिषेक से दूर रहोगे उतना ही संसार की दुष्ट आत्मा आपको हावी हो जाएंगे आपके। वो आपके अंदर डर का माहौल बनाएंगी, वो आपको घबराएंगी, आपको विचलित करेंगे, आपको परेशान करेंगी। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये हमारे घर में हो क्यों रहा है। आप शर्त के साथ प्रार्थना करने लग जाएंगे और उतना ही नुकसान आपके साथ होगा। जहां हाथ लगाओगे 100% मेहनत करोगे मगर फल आधा ही प्रतिशत मिलेगा। जब प्रभु से कोई अलगाव के साथ जीता है, अभिषेक के बगैर जीता है, तेल के बगैर जीता है, तो उसकी जिंदगी तबाह होने लगती है। ड्राइनेस को हटाने के लिए हम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं ना करेंगे उसको तो हमारी बॉडी कैसी हो जाती है। जैसे जब मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हुई थी तो उनके मरने से कुछ एक हफ्ते वो ऑयल सब बंद हो गया था उनकी बॉडी में। और इवन हम कितना ही ऑयल लगा रहे थे पर वो उनकी स्किन जैसे फिश के स्केल्स हो जाते हैं ना, वैसे ही हो गई थी। तो मैं उनकी स्किन जब साफ करता था तो वाइट मतलब जब झड़ता था मानो इतना सारा निकलता था, मानो कि उनकी स्किन छिल रही थी। जब पवित्र आत्मा का तेल नहीं होता जिसके जो वो इंसान ऐसे ही सूखता है। वो अंदर से ड्राइनेस को फील करता है, सूखापन, उसकी बहती नदी सूख जाती है। फिर वो हर प्रकार से सूखता है, हर जगह सूखापन महसूस होता है उसे। उसको अपनी शादी सूखी महसूस होगी, वो शादी का एंजॉय नहीं ले पाएगा। उसको बच्चों के साथ रिश्ता सूखा महसूस होगा, यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग होगी वहां पर। पड़ोसी के साथ भी सूखा जीवन, कोई ग्रेस नहीं मिलने वाला कहीं से, हर जगह सूखा महसूस होता है। अब पवित्र आत्मा का अभिषेक ये तेल उसी सूखेपन को हटाता है। आमीन। और जब ये आपके अंदर होता है, बाइबल बताती है रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। यदि आपकी आत्मा तरोताजा है, उस तेल से चुपड़ी हुई है, तो आपका भारी जीवन भी तेल के प्रभाव में दिखेगा। आमीन। सो प्रियो, अगर किसी का जीवन सूख रहा है तो वो यीशु मसीह के लिए नहीं जिएगा। अगर कोई सूख रहा है, ड्राइनेस आ रही स्पिरिट में, तो वो अपने आप को संसार से अलग नहीं कर पाएगा। इवन वो संसार के लिए जिएगा। वो यीशु मसीह का विरोध करेगा बजाय कि प्रभु के विरोध में उठने वाले शैतान का विरोध करे। वो प्रार्थना से घृणा करेगा, वो बाइबल पढ़ने से घृणा करेगा, वो ऐसी फेलोशिप से भागेगा, वो गवाही सुनने से भागेगा, हर चीज से भागेगा वो। और वो विश्वास के कामों को पूरा करने में असफल हो जाएगा। ऐसे में एक दिन मृत्यु होगी और सीधा नरक में जाएगा। बोलेगा प्रभु आपने मेरे साथ किया। प्रभु कहेंगे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तुझे मौका दिया था पर तूने नहीं सुना। वेस्टर्न वर्ल्ड में एक आदमी था, प्रभु का अभिषेक दास था और उस पर तेल था, पवित्र आत्मा था। तो प्रभु ने उससे कहा देख, वो जो आदमी अपनी कार में जा रहा है, जाकर बता कि मैं उससे प्रेम करता हूं, वो आज ही मुझे स्वीकार कर ले तो उसका उद्धार हो जाएगा। कहता है ओके प्रभु। वो अपनी गाड़ी स्टार्ट कर रहा होता है, वो चाहता है भाग के, कहता है सर रुकिए रुकिए रुकिए, प्रभु यीशु आपसे प्यार करते हैं, गिव योर लाइफ टू जीसस, लिव फॉर जीसस। उसने कहा शट अप, मैं इतने सालों से ये बात सुन रहा हूं, प्रभु मुझे प्यार करता है, प्रभु आई डोंट वांट योर प्रभु, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा प्रभु। अब वो गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाता है। ये आदमी किसी तरीके से पीछा करता है, सेकंड टाइम रोक लेता है, सर रुकिए रुकिए रुकिए, मान जाइए, प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप सुनिए इस बात को, आप अपना जीवन प्रभु को दीजिए। उसने उसे गालियां देनी शुरू कर दी। वो गाड़ी स्टार्ट करके फिर निकल गया। उसने तीसरी बार किसी मेहनत के साथ उसे रोक लिया। उसने उसकी विंडो खटखटाई, सर प्लीज मान जाओ, मेरे साथ कुछ भी कर लो, पर प्रभु कह रहे हैं वो आपसे प्यार करते हैं, आप अपना जीवन प्रभु। वो भाग रहा था प्रभु से बार बार, बस तीसरी बार उसने इनकार कर दिया, मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारा प्रभु। वो स्पीड में अपनी गाड़ी लेके जा रहा था, उस आदमी के सामने एक्सीडेंट हुआ और कार एक्सीडेंट में मर गया। मरने के बाद खैर प्रभु का अभिषेक दास था, इसलिए उसको वही चीजें देखने को मिली। तो वो जब नर्क गया, उसने कहा प्रभु 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 कहीं नहीं थे वहां।
वो जल रहा था आग और सल्फर के अंदर, वो चीख रहा था, और वहां सभी लोग वो थे जिन्होंने यीशु का इनकार किया था। तो उन सबके चेस्ट पे एक ब्रास की प्लेट बन जाती है वहां जाते ही। तो वहां लिखा है, मैं 10 वाइन चोरी करने के कारण यहां पहुंचा हूं, मैं कलीसिया को लूटने के कारण यहां पहुंचा हूं। सबको वहां लिखा है, मैं झूठ बोलने के कारण यहां पहुंचा हूं, मैं संसार से प्रेम करने के कारण यहां पहुंचा हूं। और वहां उसकी ब्रेस्ट में लिखा हुआ था, मैं यीशु का इनकार करने के कारण यहां पहुंचा। वो घबरा गया चीजें देखकर। बाद में जब वो बहुत रो रहा था, चीख रहा था, उसे जलन हो रही थी, इसके शरीर को कीड़े नोच रहे थे, चूस रहे थे उसको। वो थक गया था रो रो के, तो भी रोना बंद नहीं था, क्योंकि वहां समय खत्म नहीं होता, नरक का समय सदा चलता है। तब वो प्रभु को देखता है, प्रभु वहां दर्शन देते उसे, प्रभु आप मुझे मौका दो। प्रभु ने कहा, पुत्र सारी जिंदगी मौका दिया, और जब तेरे महीनों के दिन की गिनती पूरी हो गई थी, 3 बार मैंने तुझे अपना दास भेजकर कहा, मुझ पर विश्वास कर, मैं तुझे प्रेम करता हूं। तूने 3 बार उसका निरादर किया, 3 बार तूने मेरा अपमान किया। तेरा समय आ चुका था, इसलिए मैं तुझे आखिरी वक्त में भी मौका दिया। ऐसा तो नहीं ये मौके आपको भी मिल रहे हैं और आप रिजेक्ट कर रहे हैं? डोंट थिंक, ये मत सोचिए कि आप स्वस्थ हैं, आप भले चंगे जवान, इवन आप दवाई पर नहीं हैं तो आपकी उम्र 70-80 जाएगी। मौत का कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरा जवान ब्रदर, 32 साल का लड़का, नो प्रॉब्लम एट ऑल इन बॉडी, वो अपनी गाड़ी से जाता है हॉस्पिटल कि बस मुझे घबराहट हो रही है, थोड़ा सा चेक कर लीजिए। वहीं उसकी डेथ हो गई। उसे खुद को भी नहीं पता था क्या हो रहा है। मेरे फादर कह रहे थे सुबह डॉक्टर के पास चलेंगे, अभी ठंड हो रही है, सुबह धूप में चलेंगे। मैंने ओके, पर वो हॉस्पिटल पे नहीं पहुंचे, उनकी डेथ हो गई। मेरे ग्रैंडफादर के जो भाई थे छोटे, इंडियन आर्मी से फौज से रिटायर्ड थे, पेंशन लेकर बच्चों को टॉफीज और पैसा बांटने की उनको आदत थी, बच्चों को बहुत प्यार करते थे। सो वो टॉफीज बांट रहे थे, पैसे बांट रहे थे, और बांटते हुए अपने घर में उनकी वाइफ ने कहा, क्या खाना लगा दूं? कि नहीं, पहले मैं नहाऊंगा, मुझे गर्मी लग रही है। नहाकर आए, अच्छे से कपड़े ड्रेस के पाउडर शॉडर लगाया, और वाइफ ने कहा, अब लगा दूं? कि नहीं, अभी थोड़ा सा सोना है मुझे, मैं बाद में खाऊंगा। वो सो गए। ये बात 97 की, उसके बाद वो कभी नहीं उठे। आप ये मत सोचो कि मैं सुन रहा हूं, सुन रही हूं, मेरे पास अभी बहुत सारे नहीं, मालूम है आज आपका आखिरी दिन है, और इसलिए प्रभु आज ही आपको बता रहा है। यूपी में हमने क्रूसेड किया था, रात को 3 बजे तक वो मीटिंग चली थी, शाम को 5 बजे से लेकर। एक आदमी सुसमाचार सुनने के बाद अपने घर से जा रहा था। ये बात हमें कैसे पता लगी? हम होटल में आए, 4 बजे तो डिनर किया सुबह मॉर्निंग में मैंने। पास्टर ने मुझे कहा, आपको मालूम है कि एक आदमी की मौत हो गई? मैंने कैसे? कह रहे वो हमारी सभा में बैठा था, पिछले 3 दिनों से आ रहा था, और वो रात को 2:30 बजे जब मीटिंग फिनिश हुई तो वो रोड क्रॉस कर, ट्रक ने उसे मार दिया, वो मर गया। बीमार नहीं था, जवान व्यक्ति था, पर एक्सीडेंट से मर गया। तो मुझे बताया गया कि वो आदमी प्रभु का बहुत इनकार कर रहा था, पर पता नहीं 3 दिन से क्यों सुन रहा था इतना। उसका उद्धार हो गया। प्रेज द लॉर्ड। उसका तो महीने की गिनती पूरी हो चुकी थी, पर उसने 3 दिन में उद्धार पा लिया। आज यू नेवर नो कि आपका कभी भविष्य में बिजनेस होगा भी कि नहीं। अगली मौत आपकी हो सकती है। ये मेरा भी आखिरी संदेश हो सकता है। हमें नहीं मालूम कब किसी के साथ क्या होगा, इसलिए हमें समर्पण के साथ जीवन जीना चाहिए। शर्त के साथ प्रभु के संग मत चलो, अभिषेक के साथ चलो, जो हमें सब बातें सिखाता है, हमें सहना सिखाता है, हमें विश्वास करना सिखाता है, ईश्वर के लिए जीना सिखाता है, संसार से अलग होना सिखाता है, और शैतान का विरोध करना सिखाता है, प्रार्थना करना सिखाता है, और विश्वास के कामों को पूरा करना सिखाता है। ईश्वर में एक समर्पित जीवन संसार और शरीर से अलगाव दिखता है उस व्यक्ति के अंदर। बोलिए, ईश्वर में समर्पित प्रेम कैसे दिखेगा? संसार और शरीर से अलगाव। संसार को भी आप डाइवोर्स दे दोगे और शरीर को भी आप डाइवोर्स दे दोगे। यू विल लिव फॉर जीसस ओनली। पाप से नफरत और दूसरों के अंदर से शैतान के कार्य को नाश करने का विरोध। आपके संपर्क में जो लोग आएंगे वो आपके जैसे ही हो जाएंगे, वो भी पाप से नफरत करेंगे और दूसरों के अंदर शैतान के कामों को नाश करने का काम करेंगे। इवन प्रार्थना का जीवन अर्थात
प्रभु पर निर्भरता आपके जीवन पर राज्य करेगी और आप विश्वास की दौड़ को पूरी कर स्वर्ग में प्रस्थान करेंगे। When we have this kind of oil, when we have the Holy Spirit in our life, as holy oil from God, then we begin to act according to word of God. जब हमारे हृदय में परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा अर्थात तेल के रूप में जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन पर आता है, तब हम वचनों के अनुसार कार्य करने लगते हैं। हमारी सोच वचन के अनुसार होने लगती है, हमारी बातें वचन के अनुसार होने लगती है, हमारा हर एक एक्शन वचन के अनुसार होने लगता है। माय डियर ब्रदर सिस्टर, यही अभिषेक यीशु के जीवन पर था, पवित्र आत्मा ठहरा हुआ था उन पर। यूहन्ना ने इस बात की गवाही दी थी। इवन इसी तेल के विषय में, यीशु के विषय में लिखा है हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 9, इब्रानियों 1 अध्याय 9 पद में लिखा है, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तुझे अभिषेक किया, पवित्र आत्मा से अभिषेक किया। द ऑयल पवित्र आत्मा को दर्शाता है और प्रेरितों के काम में यीशु मसीह की सेवकाई देखने को मिलती है थ्रू दैट ऑयल, थ्रू दैट अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। एक्ट्स 10:38 प्रेरितों के काम 10:38 में लिखा है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। अच्छा ही अच्छा होना है आपके जीवन में जब अभिषेक आता है, आमीन। और आप दूसरों के लिए भी आशीष बनने लगते हैं। जो लोग दुष्ट आत्मा से पीड़ित हैं, संसार से पीड़ित हैं, पाप से पीड़ित हैं, वो आपके द्वारा अच्छे होते चले जाते हैं और उनके साथ परमेश्वर रहना शुरू कर देता है। सो प्रियो, ऑयल तो हम लगाएंगे आपके ऊपर, मगर आपका समर्पण बहुत इंपॉर्टेंट, समर्पण बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं तो ऑयल और पानी के स्प्रिंकल करने से कुछ भी नहीं होता। हमने ऐसे कई पास्टर्स को देख लिया है जिन दुष्ट आत्माओं के समय में क्रॉस दिखाते हैं, क्रॉस कि दुष्ट आत्मा नहीं डरता दुष्ट आत्मा क्रॉस से। वो घरों में ऑयल लगा के सोते हैं, नीचे तकियों के नीचे बाइबल लगा के सोते, कुछ नहीं होता। शैतान नहीं डरता आपकी बाइबल से, वो नहीं डरता आपके लंबे लंबे क्रॉस से, उसे कोई घबराहट नहीं होती आपकी पानी की छिड़कने से। वो घबराता है पवित्रता से, जहां पर ईमानदारी होती है, जहां खराई होती है, जहां पवित्रता होती है, बस वो वहीं से डरता है। प्रभु यीशु मसीह के क्रॉस दिखा के नहीं डरा रहे थे दुष्ट आत्मा को। यीशु मसीह जब ऐसे व्यक्तियों के करीब आते, दुष्ट आत्मा क्या कहता था? हे परमेश्वर के पवित्र जन, तू हमें दुख देने क्यों आया है? पवित्रता से डरता है वो। आपके घर में अगर शैतान के द्वारा कर्जा आ रहा है तो वो आपकी पवित्रता से जाएगा। अगर आपके घर में बीमारी पर बीमारी आए चली जा रही है और आधे से ज्यादा पैसा सिर्फ दवाइयों में जा रहा है तो वो पवित्रता से जाएगी। समझो इस बात को। अगर डीमन अटैक्स हो रहे हैं आपके घर में तो वो केवल पवित्रता से जाएगी और पवित्र केवल यीशु है। वो जब आपके घर में आएंगे तो ये सब चीजों का अंत कर देंगे। साउथ इंडिया के एक परिवार, मैंने बहुत गवाही दी इस बारे में, आज कई समय के बाद बोल रहा हूँ। साउथ इंडिया में वो टैक्सी चलाया करता था, टैक्सी ड्राइवर था। इतनी इनकम नहीं होती थी कि वो अपने घर को चला सके। कुछ पैसे बचे थे, पत्नी ने कहा जाओ बाहर से कुछ सब्जी ले आओ, बच्चों को खिला देंगे, आगे का नहीं मालूम कैसे खाएंगे। अपने रिश्तेदारों से हेल्प मांगी, पहचान वालों से हेल्प मांगी, किसने हेल्प नहीं की, सबने दरवाजे बंद कर दिए। ऐसे में वो गरीब बाजार, वो स्त्री थी, लेडी थी सॉरी, उसके हस्बैंड ने उसको जो भी पैसे थे दिए और वो गई और मार्केट में गई कि सब्जी लाऊंगी, शाम के वक्त गई ताकि सस्ते से सस्ती लाऊं। तो उसने देखा एक ऑडियो कैसेट्स की शॉप थी, वहां बड़ी भीड़ लगी हुई थी। तो उसने कहा इतनी भीड़ क्यों लग रही है इस कैसेट्स की दुकान पर, कुछ हो रहा है इधर, तो हम भी चले जाते हैं ना भीड़ में पूछने क्या हो रहा है। तो पूछने गई तो देखा कि लोग भीड़ लगा रहे हैं एक कैसेट लेने के लिए कि मैं भी लूंगा, मैं भी लूंगा, मैं भी लूंगा। उसने कहा क्या है इस कैसेट के अंदर, लोग पागल हो रहे हैं इसके लिए। उसने इस कैसेट को उठाया, उसमें लिखा था परमेश्वर आपके घर। ओह माय गॉड, प्रेज द लॉर्ड। उसको ऐसा फील हुआ अंदर से कि क्या बात बोल रहे हैं। तो उसने कहा कि ये क्या है, ये क्या है सर ये? उसने कहा यीशु मसीह का संदेश है इसमें।
प्रभु के एक जन ने यीशु मसीह का संदेश रिकॉर्ड किया हुआ है इसमें, तो उसमें संदेश है परमेश्वर आपके घर आते तो क्या होता है। तो उसके पास थोड़े से पैसे थे, उसने कहा मैं सब्जी लूं, कैसेट लूं, असमंजस में फंस गई। उसने कहा कोई बात नहीं, वैसे भी हम काफी समय से भूखे रहते हैं। उसने वो सारे पैसे कैसेट वाले थे, उसने मुझे कैसेट दे दो। सबने त्याग दिया, सबने छोड़ दिया। आज प्रभु को ट्राई किया जाए। टूटे फूटे टेप रिकॉर्डर में चलाया अपने हस्बैंड के साथ, नाइट में 7-8-9 बज रहे थे। तो उसमें प्रभु का जन बता रहा था जब प्रभु यीशु मसीह घर में आता है, जब किसी के जीवन में आता है, जिंदगी में कैसे बदलाव आने लगते हैं। और वो जब सुन रही थी तो उसने सुना कि प्रभु का दास कह रहा है कि प्रभु ने कहा यदि मैं तुम्हारे हृदय पे खटखटा रहा हूं, यदि तुम ये आवाज सुन सकते हो कि मैं तुम्हें बुला रहा हूं, और यदि तुम मुझे आमंत्रित करो कि प्रभु मेरे जीवन में आ जाओ, तो मैं तुम्हारे घर में आ जाऊंगा। वो बस ये सुन ही रही थी कि उसने अपने हस्बैंड से कहा घुटने टेको, आज हम प्रभु को बुलाएंगे। उसने घुटने टेक के कहा प्रभु हमारे अपनों ने हमें छोड़ दिया, हमारे पहचान वालों ने हमें त्याग दिया, मेरे बच्चे बीमार हैं, हम गरीब हैं, खाने के लिए खाना नहीं, प्रभु हमारी सहायता करो। और ये जन कह रहा है आपका, यदि हम आपको बुलाएंगे तो हमारे घर आएंगे, हम पूरे दिल से आपको बुला रहे हैं, आप हमारे घर आ जाओ। बस ऐसे रो रहे थे हस्बैंड वाइफ कि उनके दरवाजे पे एक नॉक हुई। उठी और दौड़ के गई, दरवाजा खोला, देखा तो राइट एंड लेफ्ट में कोई भी नहीं था। दरवाजा बंद किया, फिर घुटने टेक के रोने लगी, प्रभु हमारे घर आ जाओ, अब हमें सिर्फ आपका ही सहारा है, हमें केवल आपसे ही उम्मीद है, हम आपको नहीं जानते पर जानना चाहते हैं आपको, आप कौन है। फिर दोबारा नॉक हुई, वो फिर उठ के गई, दरवाजा खोला, राइट एंड लेफ्ट में कोई नहीं था, फिर दरवाजा बंद करके वो दौड़ के प्रार्थना करने लगी। वो रो रहे थे, फिर तीसरी नॉक हुई, वो दौड़ के गई, कौन परेशान कर रहा है हमें बार बार। देखा तब भी कोई नहीं था, वो थोड़ी देर दरवाजे पे खड़ी रही, उसके बाद दरवाजा बंद करके फिर आए, फिर घुटने टेके, फिर रोई, प्रभु मेरे बच्चों को देखो, मुझे देखो, हम बहुत बर्बाद हो रहे हैं। उसके बाद चौथी नॉक हुई, फिर विश्वास के साथ उठी और दरवाजा जैसे ही खोला, प्रकाश उसके घर में आ गया, पूरी रोशनी से उसका घर भर गया। वहां सामने उस रोशनी में एक लंबी हाइट का आदमी खड़ा हुआ था, इसके गोल्डन ब्राउन हेयर थे, उसके चेहरों में रोशनी निकल रही थी। उसने कहा कौन है आप? उसने कहा मैं यीशु मसीह हूं, मैं यीशु मसीह हूं। तू कितना संपूर्ण मन से मुझे पुकारा, तूने संपूर्ण हृदय से मुझे पुकारा, और आज से मैं इसी घर में रहूंगा, तेरे साथ रहूंगा, तेरे पति के साथ रहूंगा, तेरे बच्चों के साथ रहूंगा। यू नो, टैक्सी ड्राइवर था वो परिवार, आज विदेश में टैक्सियों का मालिक है वो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो सेटल हो गए सब बाहर जाके, और पूरा परिवार मिलकर यीशु मसीह के गॉस्पेल के लिए खर्च कर रहा है। सेवक नहीं बने वो, पर वो गॉस्पेल के लिए खर्च करते हैं। आज क्या नहीं हो सकता? जो संपूर्ण मन से प्रभु को पुकारते हैं वो उनको कभी लज्जित होने नहीं देता। आप इंसानों पे भरोसा रख रहे हैं कि वो आपकी जिंदगी बना देंगे, पर वो आपकी जिंदगी तबाह कर देंगे। मरने वाला इंसान आपको कभी जीवन नहीं दे सकता, केवल प्रभु देता है। और धन्य होते जो उस पर ईमान रखते, भरोसा रखते हैं। और प्रभु हमारे जीवन में तब रहता है जब उसका आत्मा हमारे अंदर रहता है, उसके आत्मा के माध्यम से वो हमारे अंदर रहता है। तो आप पति पत्नी बच्चों इसको खुश करने के चक्कर में रहो, आप तबाह हो रहे हो, रोज तबाह हो रहे हो, और एक दिन आपकी मौत का दिन निकट आ रहा है, फिर नर्क में जाके हमेशा तबाह होगे। इसलिए समय आज मिला है, गिव योर लाइफ टू जीसस। हालेलुया। आज इस तेल से अपने आप को अभिषेक कर लो जो आपके जीवन पर आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप समर्पित होंगे, ईमानदार होंगे और विश्वास की प्रार्थना मेरे साथ करेंगे, तो जो छुटकारे मैंने आपको बताए वो आपकी जिंदगी में होंगे। आमीन, हालेलुया। वचन आपने दिया है, उसके द्वारा आपने हर एक हृदय से बातें की है। मैं विनती करता हूं ये अपने शरीर से निकल के बाहर आ जाए। आप इनका दिल इन पर जाहिर कीजिए कि ये अपने पाप के जीवन को देख सके, ये उस अलगाव को देख सके जो आपके और इनके बीच में, ये देख सके अपने जीवन के सूखेपन को, ये देख सके अपने हृदय की छिपी हुई बुराइयों को प्रभु जी, और ये रो सके, इन्हें आपको पाने की जरूरत महसूस हो। अब तक इन्होंने इंसानों पे भरोसा रखा, खुद पर भरोसा रखा, खुद की बुद्धि पर भरोसा रखा, उतना ही नुकसान देखा, उतनी निराशा देखी, उतनी यातनाएं देखी। परंतु आप पे जो भरोसा रखते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते। मैं इन सबको आपके खून में छिपाता हूं, हर एक ब्रदर एंड सिस्टर को,
हर एक वैवाहिक जीवनों को, हर एक बुजुर्ग को, जितने भी ऑनलाइन है, उन सब पर प्रभु मैं तेरा लहू लगाता हूं, उन सब पर आपके लहू को छिड़कता हूं। आप इन्हें इनके शरीर से बाहर निकालें, आप इन्हें पाप की इच्छा से, पाप की लालसा से, पाप के मजे से बाहर निकाले प्रभु। आप इन्हें अपनी संतान बना दें। मेरे साथ कहें, प्रभु यीशु, मैं आप में विश्वास रखता हूं, मैं विश्वास करता हूं आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं। मैं विश्वास करता हूं आपने मेरे लिए क्रूस पर जान दी। मैं विश्वास करता हूं कि क्रूस पर आपने मेरे लिए दुख उठाया, मेरे पापों को, मेरे श्रापों को, मेरी बीमारियों को, मेरे अपमान को, मेरी शर्मिंदगी को, मेरी हर एक कमजोरी को आपने ऊपर उठा लिया। आपने खून बहाया, आप मेरे लिए मारे गए, आप मेरे लिए घायल किए गए, आपने मेरे लिए कोड़े सहे। आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, मैं चंगा हो गया हूं। मैं विश्वास करता हूं आप मरकर तीसरे दिन जी उठे हैं। कब्र आपकी खाली है, वहां कोई मुर्दा नहीं है, क्योंकि आप नहीं मर सकते थे। आपने मृत्यु के डंक को तोड़ दिया, आपने मुझ में आत्मविश्वास बढ़ाया, आप जीवित हो गए हैं। मैं आप में विश्वास करता हूं, मैं भी जीवित रहूंगा। मैं पापी हूं, मुझे मेरे पाप स्मरण है, मैंने पाप का जीवन जिया है। मेरे पाप के कारण मैं दुखी हूं, मैं पीड़ित हूं, मैं बीमार हूं, मैं परेशान हूं, मैं कर्जे में हूं, मैं कलेश में हूं। प्रभु मुझ पे दया करें, प्रभु मेरा पाप क्षमा करें, मुझे अपने खून से धो दें, मुझे अपनी संतान बना ले। मैं आपको अपना प्रभु, अपना परमेश्वर के रूप में स्वीकार करता हूं। आप मेरे उद्धारकर्ता बन गए हैं, मैं आपके निकट आता हूं, मैं अपना जीवन आपको देता हूं। मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे भर दीजिए पवित्र आत्मा से, मुझे भर दीजिए उपस्थिति से, आपके पवित्र आत्मा से मुझे भरिए। हालेलुया। प्रभु आज से आप मेरे जीवन के रक्षक हैं, आज से आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे, आज से मैं आपके लिए जीऊंगा। मुझे प्रार्थना करने की शक्ति दें, मुझे संसार से अलग होने की शक्ति दें, मुझे शैतान का विरोध करने की शक्ति दें, मुझे प्रार्थना की शक्ति दें, विश्वास के कामों को करने की शक्ति दें। मेरा उद्धारकर्ता बन जाइए। मैं अपना जीवन आपको देता हूं, यीशु मसीह के नाम से मैं विश्वास के साथ मांगता हूं, आमीन। प्रभु यीशु, मैं विश्वास के साथ घोषणा करता हूं, इनके व्यक्तिगत, इनके पारिवारिक, इनके सामाजिक, इनके आर्थिक और सेविका के जीवन में छुटकारे आ जाएं, छुटकारे आ जाएं। शैतानी ताकतें, उसकी हुकूमत, उसका जादू टोना, काला जादू, बंगाल का जादू, कालम, काली शक्तियों के असर टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक जादू टोने का असर मैं कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के नाम से। मृत्यु की आत्माएं, बीमार करने वाली आत्माएं, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं, लीव इन जीसस नेम, दूर हो जाए इनके जीवन से। प्रभु आप इनके शरीर को भला चंगा कर दें, आप इनकी आत्मा को चंगा कर दें, आप इन्हें आजाद करें बीमारियों से, आजाद करें बीमारियों से, आजाद करें बीमारियों से यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। ये स्वस्थ हो जाएं, आप इन्हें उम्र की दराजी दें, इनका अकेलापन चला जाए, इनका सूनापन चला जाए। आप इनकी आत्मा जो सूख रही है, अपने अभिषेक के तेल के द्वारा तरो ताजा कर दीजिए। Let them laugh in the name of Jesus। ये आनंद से भर जाएं, ये खुशी से भर जाएं, ये आनंद से भर जाएं यीशु मसीह के नाम से। ये स्वस्थ होके जाएं, इन्हें अच्छी उम्र दे, इनके कार्य क्षेत्र में इन्हें आशीष दे, इन्हें कर्जों से आजाद करें, आप इनका घर बनाएं, आप इन्हें बैरियों से, विरोधियों से आजाद करें। इनके चारों जो भी शैतानी ताकतें हैं, उनके अगेंस्ट में स्वर्ग के सेना और अग्नि को रिलीज करता हूं इन जीसस ने। इनके वैवाहिक जीवन में आप चमत्कार करें, वैवाहिक जीवन में आनंद दें, शांति दें, एकता दे प्रभु। इनके बच्चों को सही मार्ग पे चलाएं, इनके बच्चों को बर्बाद होने से बचाएं, इनके बुजुर्गों पे दया करें, इनके माता पिता को आशीष दें, उन्हें भला चंगा रखे। मेल मिलाप की आत्मा इन पर राज्य करे, मेल मिलाप की आत्मा राज्य करे, मेल मिलाप की आत्मा राज्य करे। इनमें से हर एक का नाम जीवन की पुस्तक में दर्ज होने पाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु ये अनंत जीवन को देखें,
ये नरक के फाटक से उठाए जाएं और जीवन के फाटक पर स्थिर किए जाएं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना है, आपने छुटकारे को दिया है, आपने चमत्कारों को दिया है, आपने चंगाई को दिया है। मैं इस आशीष को, इस छुटकारे को, चंगाई को सील करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आज से आप इन पर राज्य करेंगे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद, प्रार्थना को सुना। आमीन। बोले आमीन, बोले धन्यवाद। हालेलुया। प्रिय सहभागियों, अगर आप द लॉर्ड्स पावर सेवकाई के साथ इज़राइल की यात्रा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें। इस यात्रा में प्रभु के दास निखिल उज्जैन भी आपके साथ होंगे। यह यात्रा इस साल मई महीने में होने जा रही है। कृपया अभी रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें। इज़राइल जो चमत्कार और इतिहास की भूमि है, उसमें आपका स्वागत है। वहां चलें जहां यीशु चले थे और अपने आत्मिक जीवन में बहुतायत से आशीष पाए। रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए इस नंबर पर संपर्क करें 7417003387। आप हमें इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। सीट्स लिमिटेड है। धन्यवाद।